दोस्तों, एजुकेशन से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी इंग्लिश बेहतर हो और उसके लिए कहीं से भी सिर्फ एक सजेशन मिलता है कि आपका वोकैब बहुत बेहतर होना चाहिए। और पर्टिकुलरली अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसमें से अगर आप वर्ड्स पिक करते हैं तो आपके इंग्लिश में चार चांद लगा देता है, क्योंकि उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो कंपटीशन के हिसाब से फ्रेम किए जाते हैं। यानी अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या उसमें से आप वर्ड मीनिंग अगर तैयार करते हैं तो न सिर्फ आपकी इंग्लिश अच्छी होगी बल्कि कंपटीशन में भी आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। आज आपके लेकर आ गया हूँ द हिंदू से चुने हुए शानदार वर्ड्स जो आपको कंपटीशन में हेल्प करेंगे, जो आपको अपनी जो इंग्लिश स्किल है उसको इम्प्रूव करने में एक बेहतर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है वर्ड्स का, ये डेली मैं आप लोगों से साझा करूँगा। और इसमें ख़ास बात क्या है कि वर्ड्स लिया गया है, उसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग है और साथ साथ एक एग्जाम्पल है और उसके साथ एक वर्ड का 3 सिनोनिम्स है और 3 एंटोनिम्स है। यानी वैसे तो मैं आपको सिर्फ 10 वर्ड शेयर करूंगा, लेकिन 3 सिनोनिम्स और 3 एंटोनिम्स को अगर आप उसमें शामिल कर देते हैं तो 7 वर्ड हो गए और 10 का अगर हम करते हैं तो 70 वर्ड्स। इस तरह से आप एक महीने में ही 2100 वर्ड आप अपने तैयार कर सकते हैं। तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि या तो अपने साथ आप कॉपी और पेन रख सकते हैं उन वर्ड्स को नोट करने के लिए, या फिर आप उस वर्ड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में उसको आप अपनी सुविधा अनुसार इस्तेमाल कर सकें। लेकिन मेरी यही राय है कि आप एक कॉपी ज़रूर तैयार करिए ताकि उसके माध्यम से आप सारे वर्ड्स को एक जगह पे आप नोट कर पाएंगे। तो सीधे आपको लेकर चलता हूँ उस वर्ड्स के सेशन में जहाँ पर आप उन वर्ड्स को देखेंगे, समझेंगे और उनको नोट करेंगे। तो दोस्तों, ये पहला वर्ड है एक्सकोजिटेट, जिसका मतलब होता है सोचना, आविष्कार करना, योजना बनाना। और यहाँ पर इसका इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं कि इस इंग्लिश वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं और उनके लिए जब इंग्लिश में उसका एक्सप्लेनेशन होता है तो वो बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। हिंदी वाले तो सीधा सीधा ये वर्ड लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले भी इसका मीनिंग समझ लें। टू थिंक आउट केयरफुली, टू इन्वेंट और डिवाइज समथिंग थ्रू डीप थिंकिंग, मतलब कुछ गहन विचार करके, कुछ डीप थिंकिंग करके किसी चीज़ का मीनिंग निकालना। हिंदी आपके सामने लिखा हुआ है सोचना, आविष्कार करना और योजना बनाना। और इसको आप चाहे तो मेरे साथ प्रोनाउंस भी कर सकते हैं, एक्सकोजिटेट, एक्सकोजिटेट। एक बार फिर से आप प्रोनाउंस करिए, एक्सकोजिटेट। और ये यहाँ पर कुछ सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। डिवाइस सिनोनिम्स का मतलब होता है कि समानार्थी शब्द, यानी इन वर्ड्स के भी सेम मीनिंग होंगे जो एक्सकोजिटेट के हैं। डिवाइस, इन्वेंट और फॉर्मुलेट। दोस्तों, एक बेहतर तरीका होता है अपने वोकैब को बढ़ाने का और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए खुद को तैयार करने का, क्योंकि जब एक वर्ड मीनिंग का आप एक सिनोनिम्स तैयार करते हैं तो आपको एक साथ 3 से 4 वर्ड बहुत ही आसानी से याद हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वर्ड्स अलग अलग हैं लेकिन इनका मीनिंग सेम होने वाला है। और उसका एंटोनिम्स भी आप दे सकते हैं, तो इग्नोर, निगलेक्ट एंड ओवरलुक। और यहाँ पर आप एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को भी आप देख सकते हैं। द साइंटिस्ट स्पेंट मंथ्स ट्राइंग टू एक्सकोजिटेट अ न्यू सोल्यूशन टू द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, यानी साइंटिस्ट ने महीनों तक इसके ऊपर सोचा, विचार किया इस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए। तो ये पहला वर्ड है जो भी आपके सामने है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके लिखने के लिए सबसे बेहतर तरीका हो सकता है, क्योंकि जब आप लिखने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और लिख भी नहीं पाएंगे क्योंकि स्पीड ज़्यादा होगी। तो बेहतर होगा कि जो भी वर्ड आपके स्क्रीन पर चल रहा है उसको आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में उसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आप यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन मेरे साथ सीख सकते हैं। जैसे मैं वर्ड्स को प्रोनाउंस करता हूँ तो आप अगर मेरे साथ साथ उसको प्रोनाउंस करते हैं तो ये आपको एक प्रोनाउंसिएशन क्लैरिटी देगा। आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट वर्ड है आपका सेलियंसी। सेलियंसी, एक बार फिर से मेरे साथ आप प्रोनाउंस करिए, सेलियंसी। इसका हिंदी मतलब होता है प्रमुखता या विशेष महत्व। इंग्लिश में इसका मीनिंग है द क्वालिटी ऑफ बीइंग मोस्ट नोटिसेबल, इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट, यानी सबसे ज़्यादा नोटिस होने का गुण, यानी सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रमुख। और हिंदी में शॉर्टकट आपको वन वर्ड में ही इसका मतलब निकल जाएगा। एक बार फिर से इसको मेरे साथ प्रोनाउंस करिए,
सेलियंसी, प्रमुखता या विशेष महत्व। इसका सिनोनिम्स भी आप देख सकते हैं कि सेलियंसी का सिनोनिम यानी समानार्थी, यानी कि ये 3 वर्ड आपको जो रेड कलर का सिनोनिम्स यहाँ पर दिख रहा है, तो इन तीनों वर्ड के मीनिंग वही होंगे जो सेलियंसी के हैं। प्रोमिनेंस, कॉन्स्पिक्यूअसनेस और प्रीएमिनेंस। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार तरीका है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये सारे वर्ड्स द हिंदू के हैं। और आपको तो पता ही है कि द हिंदू न्यूज़पेपर फेमस है अपने वर्ड्स के लिए। जो द हिंदू से वर्ड्स आप जो मेमोराइज करते हैं वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प करते हैं, आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी बेहतर करते हैं और आपके लिटरेरी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं। यानी अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो उसकी समझ भी आपको बेहतर हो सकती है। एंटोनिम्स क्या है इसका? जो सेलियंसी है इसका एंटोनिम्स है ऑब्सक्योरिटी, इनकॉन्स्पिक्यूअसनेस, इनसिग्निफिकेंस। और एग्जाम्पल यहाँ पर है सेलियंसी का, द सेलियंसी ऑफ साइबर सिक्योरिटी हैज़ इंक्रीज्ड एज डिजिटल फ्रॉड बिकम्स मोर सफिस्टिकेटेड। तो जैसे जैसे डिजिटल फ्रॉड ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा स्किल्ड होता जा रहा है, उसी के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी भी जो है बहुत सेलियंट हो चुका है, यानी बहुत प्रमुख हो चुका है इसके लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम बढ़ते हैं तीसरे वर्ड की तरफ, और मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि ये सारे वर्ड द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। तो तीसरा वर्ड है आपके सामने फोलियस। फोलियस, एक बार और मेरे साथ आप प्रोनाउंस करिए, फोलियस। इसका मतलब होता है पत्तियां और हरियाली। मीनिंग है द लीव्स ऑफ अ प्लांट और ट्री कलेक्टिवली। तो लीव्स मतलब पत्तियां, जो आप सामने पिक्चर भी देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस वीडियो को या इस पीपीटी को तैयार किया गया है, ताकि न सिर्फ आप इसके प्रोनाउंसिएशन को समझें बल्कि इसके हिंदी और इंग्लिश मतलब को भी समझें, और साथ साथ पिक्चर के माध्यम से आप उसको अपने दिमाग में भी बेहतर तरीके से ग्रैस्प कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मेरे साथ आप प्रोनाउंस करिए, फोलियस, पत्तियाँ या हरियाली। यानी एक जो पत्ती होती है उसका कलेक्शन। सिनोनिम्स मतलब समानार्थी, यानी कि ये जो 3 वर्ड आपको रेड के साथ दिख रहे हैं, इन तीनों का वही मीनिंग है जो फोलियस का है, लीव्स, ग्रीनरी, वेजिटेशन। और इसका एंटोनिम, नहीं इसका विरोधी, इसका अगेंस्ट कौन सा वर्ड हो सकता है जो इसकी ठीक विपरीत है? तो बैरनेस, नेकेडनेस और बैरन लैंड। एग्जाम्पल है द डेंस फोलियस प्रोवाइडेड कूल शेड ड्यूरिंग द हॉट समर आफ्टरनून। तो जो डेंस फॉलियज होता है, यानी कि जो घनी जो हरियाली होती है, जो एक पत्तियों का कलेक्शन होता है, वो प्रोवाइड करता है, देता है ठंडी छाया, और ठंडी छाया देता है समर के समय में जब दोपहर होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि पता नहीं कि जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 वर्ड को भी तैयार करते हैं तो महीने में 300 वर्ड आपके पास होंगे, 6 महीने में आपके पास 1800 वर्ड होंगे, और अगर आपने 1 साल मेहनत कर दिया तो 3500 वर्ड। और ये 3500 वर्ड्स कोई नॉर्मल वर्ड नहीं होंगे, ये द हिंदू से चुने गए सिलेक्टेड वर्ड्स हैं जो आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी को बेहतर करेंगे, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे वर्ड की तरफ, नेवरी, KNAVERY, नेवरी। नेवरी मतलब होता है धोखेबाजी या छल कपट। एक बार फिर से मैं आपको इसके लिए प्रोनाउंस करूँगा, नेवरी। यहाँ पर के साइलेंट है, इसलिए उसको हम प्रोनाउंस करेंगे नेवरी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोटो बना हुआ है जिसमें दिखाया गया है कि महिला के हाथ में एक मास्क है। हर कोई अपने चेहरे के आगे एक मास्क लगाया रहता है ताकि लोगों से अपनी असलियत को छिपा पाए, क्योंकि हर किसी का अपना एक हिडन इंटेंशन होता है। तो नेवरी मतलब होता है धोखेबाजी, छल कपट। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल बिहेवियर, ट्रिकरी। सिनोनिम्स इसका है चिकनरी, डुप्लिसिटी, डिसीट। इन वर्ड्स को भी आप साथ साथ लिख सकते हैं, और चूँकि जो सिनोनिम्स होता है वो सेम मीनिंग रखता है, इसीलिए आपके दिमाग में जल्दी से वो बैठ भी जाएगा। तो लिखने की जगह मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। जो नेक्स्ट वर्ड आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो एंटोनिम है। एंटोनिम्स में क्या है? इंटेग्रिटी, प्रोबिटी,
रेक्टिट्यूड, ये धोखेबाजी का ऑपोजिट है। यानी इसका मीनिंग हो सकता है ईमानदारी, विश्वास। और एग्जाम्पल क्या है नेवरी का? द ऑडिट एक्सपोज वाइड स्प्रेड नेवरी। कई बार लोग जो कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें कुछ धोखाधड़ी करते हैं। जब ऑडिट होता है तो उनके फाइनेंशियल फ्रॉड का पता चलता है। तो यहाँ पर लिखा गया है द ऑडिट एक्सपोज्ड, यानी उसने उजागर कर दिया वाइड स्प्रेड नेवरी इन द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट यानी कि वो डिपार्टमेंट जो किसी से कोई मटेरियल लेता है, उनके नेवरी को यानी उनके धोखाधड़ी को ऑडिट ने एक्सपोज कर दिया। एक बार फिर से मैं आपको बोलूँगा कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और द हिंदू जो वर्ड है उसको लिखने के लिए आप एक सेपरेट कॉपी बना सकते हैं। आप एक कॉपी खरीद लीजिए 25-30 रुपये की, 50 रुपये की, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हर दिन मैं आपको 10 वर्ड द हिंदू से प्रोवाइड करूँगा। जिस 10 वर्ड को आप अगर पढ़ते हैं, आप मेमोराइज़ करते हैं तो बहुत आसान, क्योंकि यहाँ पर आप 10 वर्ड ही नहीं सीखेंगे। आप सपोज कीजिए कि 10 वर्ड अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो 3 आपको सिनोनिम्स मिल रहा है और 3 आपको एंटोनिम मिल रहा है, तो 6 वर्ड ये हो गए और एक जो है वो मेन वर्ब है, तो 7 वर्ड। यानी 10 वर्ड के साथ साथ आप चाहें तो 70 वर्ड आपका तैयार होगा। जस्ट इमेजिन कि अगर आप एक छोटा सा एफर्ट करते हैं तो एक दिन में आप 70 वर्ड्स बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। और अगर 70 वर्ड्स आप तैयार करते हैं तो जस्ट कैलकुलेट कि एक दिन में अगर 70 है तो 10 दिन में 700, महीने भर में ही 2100 वर्ड तैयार हो जाएंगे। तो बूंद बूंद से तालाब भरता है। और जो इंग्लिश की कंपटीशन में है, जो अपने आप को इस दिशा में बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए तो एक वरदान है, खजाना है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ये जो एक वर्ड आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, हिस्टीरिया। हिस्टीरिया इसका मतलब होता है उन्माद, अत्यधिक घबराहट। हिस्टीरिया, उन्माद, अत्यधिक घबराहट। इसका मीनिंग क्या है? एक्सट्रीम फियर, बहुत ज़्यादा डर, एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा उत्तेजना, और अनकंट्रोल्ड इमोशनल बिहेवियर, यानी ऐसा बिहेवियर जो इमोशनल तो है पर कंट्रोल में नहीं है। सिनोनिम्स, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा जिद पड़ जाते हैं, मतलब उसको वो तो कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई दूसरा भी नहीं कंट्रोल कर पाता है। तो इस तरह का बिहेवियर हिस्टीरिया। सिनोनिम इसका है पैनिक, फ्रेंजी, एजिटेशन। और एंटोनिम्स है, अब आई होप कि मुझे आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में डिफरेंस समझ गए होंगे। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी, यानी इसका मीनिंग वही होगा जो हिस्टीरिया का है। और एंटोनिम्स का मतलब होता है कि उसका ठीक ऑपोजिट मीनिंग। तो जैसे पैनिक मतलब घबराहट, तो कामनेस मतलब शांत। तो एंटोनिम्स है कामनेस, यहाँ पे एल जो है वो साइलेंट है, कामनेस, कंपोजर, सेरेनिटी, ये आपका एंटोनिम्स है। और एग्जाम्पल है द सडन अनाउंसमेंट क्रिएटेड हिस्टीरिया अमंग द पैसेंजर्स। एक अचानक से कोई अनाउंसमेंट किया गया जिसने साधारण पैसेंजर्स के बीच क्या है, उसने एक घबराहट पैदा कर दी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 30 सेकेंड आपके पास है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 6th वर्ड है। 6th वर्ड है ग्रेटुटियस। ग्रेटुटियस, ग्रेटुटियस, ग्रेटुटियस। इसको बहुत केयरफुल होकर प्रोनाउंस करना पड़ेगा मित्रों। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लिखा हुआ है ये आपको एक तरह से इंडिकेशन है, जो ब्रैकेट में दिख रहा है, ग्रेटुइटस, ग्रेटुइटस, ग्रेटुइटस। फिर से प्रोनाउंस करिए, ग्रेटुइटस। एक बार फिर से, ग्रेटुइटस, ग्रेटुइटस। मैं इसे दोस्तों प्रोनाउंस कर रहा हूँ ताकि आप अगर इसका अभ्यास करते हैं तो ये चीज़ें आपके टंग पर थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो चलिए एक बार फिर से हम प्रोनाउंस करते हैं, ग्रेटुइटस। इसका मतलब है अनावश्यक या बिना कारण का। इसका इंग्लिश मीनिंग है अननेसेसरी, अनवारंटेड और गिवन विदाउट एनी रीजन और पेमेंट। और इसका आप देख सकते हैं सिनोनिम्स, यानी सेम मीनिंग रखने वाले वर्ड्स, अनवारंटेड, सुपरफ्लुअस, अनप्रोवोक्ड। और एंटोनिम है जस्टिफाइड, एसेंशियल, वारंटेड। और एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, द रिपोर्ट क्रिटिसाइज द ग्रेटुइटस यूज ऑफ वायलेंस इन द एक्शन फिल्म। तो जो रिपोर्ट है उसने क्रिटिसाइज़ किया कि अननेसेसरी, बिना किसी कारण के अनावश्यक जो है एक्शन वो फिल्म में है। ऐसे बहुत सारे मूवीज़ होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, कुछ सीन्स जैसे एक्शन जो सीक्वेंस होते हैं, जो फाइट सीन्स होते हैं, वो अननेसेसरी डाले गए हैं, लंबा खिंच जाता है।
तो ग्रेटुइटस का मतलब होता है अननेसेसरी, अनावश्यक, बिना कारण के। और एंटोनिम्स है उसका एक ऑपोजिट वर्ड है जस्टिफाइड, इसेंशियल, वारंटेड। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब तक मैं वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब तक आप सुनते सुनते चाहेंगे तो मोबाइल से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दोस्तों, एक बार फिर से मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ कि दीज आर नॉट नॉर्मल वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स दैट इज टेकन फ्रॉम द हिंदू। It will help you to strengthen your vocab, strengthen your language competency, and if you are participating in government examinations or in any kind of competitive examinations, these words will definitely help you. बहुत मदद करने वाले हैं ये वर्ड्स आपकी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैबर, 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 एक बार फिर से प्रोनाउंस करिए, जैबर। इसका मतलब होता है बकबक करना, बेमतलब की बातें करना। मीनिंग to talk rapidly and unclearly, often in an excited way. इसका synonyms है चैप्टर, babble, prattle। और इसका ऑपोजिट यानी कि एंटोनिम्स है बी साइलेंट, लिसन, रिमेन क्वाइट। अब जैबर का एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं। द चिल्ड्रन कंटिन्यू टू जैबर एक्साइटेडली थ्रू आउट द जर्नी, यानी पूरी यात्रा के दौरान बच्चों ने बात करना जारी रखा, बकबक करना जारी रखा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस 3 और वर्ड है, सिर्फ 10 वर्ड आपको सिर्फ 10 वर्ड आपको प्रोवाइड करने हैं। और उस 10 वर्ड की सीरीज़ में हम 8वें वर्ड्स पर पहुंच चुके हैं और इसके बाद 2 और वर्ड बचेगा। तो दोस्तों, ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि हर किसी के पास इतना मौका नहीं होता है कि द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ के वहाँ से वर्ड्स कलेक्ट करे। ये कुछ बहुत ही सिलेक्टेड और बेहतर वर्ड्स आपके लिए यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई होप कि आप इसका यूज़ करेंगे और अपनी इंग्लिश को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। फेकेंड, देखिए यहाँ पर सी जरूर लिखा गया है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे फेकेंड। फेकेंड, एक बार फिर से आप प्रोनाउंस करें मेरे साथ, फेकेंड। इसका मतलब होता है उपजाऊ, अत्यंत उत्पादक। चलिए एक बार फिर से आप मेरे साथ प्रोनाउंस करिए, फेकेंड। इसका इंग्लिश मीनिंग है हाईली फर्टाइल और कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अबंडेंट रिजल्ट और आइडियाज। इसका सिनोनिम्स है प्रोलिफिक, प्रोलिफिक मतलब ये होता है उपजाऊ, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल। और एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड है बैरन, स्टेराइल, अनप्रोडक्टिव। और फेकेंड का एग्जाम्पल है द साइंटिस्ट फेकेंड इमेजिनेशन लेड टू सेवरल ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज। तो फेकेंड इमेजिनेशन का मतलब कि उनका प्रोडक्टिव इमेजिनेशन, क्योंकि इमेजिन हर कोई करता है। एक बच्चा भी इमेजिन करता है कि वो कागज़ की नाव में बैठकर पानी पर तैर सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें इमेजिन करते हैं जिसको वो हकीकत बना पाते हैं। साइंटिस्ट भी वैसा ही करते हैं, वो कुछ चीज़ों के बारे में इमेजिन करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं और उसको फिर वो ग्राउंड पर हकीकत बनाते हैं। तो द साइंटिस्ट फेकेंड इमेजिनेशन लेड टू सेवरल ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज। तो जो साइंटिस्ट हैं उनके प्रोडक्टिव, उनके उत्पादक जो इमेजिनेशन है, जो कल्पना है, उसने बहुत सारे ग्राउंड ब्रेकिंग, बहुत से शानदार डिस्कवरीज किए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। हम पहुंच चुके हैं 9th वर्ड पर और ये आपके सामने है इन्फ्यूरिएट। एक बार फिर से आप मेरे साथ प्रोनाउंस करिए, इन्फ्यूरिएट। वन मोर टाइम, इन्फ्यूरिएट। इसका मतलब होता है बहुत क्रोधित करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। मीनिंग है टू मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री। सिनोनिम्स है इसका, यानी कि सेम मतलब वाले वर्ड एनरेज, एंगर, इरिटेट। और नीचे आपको मिल सकता है एंटोनिम्स। इसका ऑपोजिट वर्ड है काम, सूद, प्लीज। इन्फ्यूरिएट का एग्जाम्पल आपके सामने है, हिज केयरलेस एटीट्यूड वॉज एनफ टू इन्फ्यूरिएट द एंटायर टीम। केयरलेस मतलब बेपरवाह। उसका जो बेपरवाह एटीट्यूड था उसने पूरी टीम को इन्फ्यूरिएट कर दिया, क्रोधित कर दिया, बहुत गुस्सा कर दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद हमारा आज के सेशन का आखिरी वर्ड है और आई होप कि इस पूरे सेशन को आप प्रोडक्टिव बनाएंगे और वर्ड्स को लिखेंगे, नोटिस करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आ गया हमारे भी साथ, ये आ गया हमारे सामने आज का आखिरी वर्ड, चीज़ पेयरिंग। एक बार फिर से आप प्रोनाउंस करिए, चीज़ पेयरिंग। वन मोर टाइम दोस्तों, चीज़ पेयरिंग। इसका मतलब है
कंजूसी, अत्यधिक मितव्ययिता। कंजूसी, अत्यधिक मितव्ययिता मतलब बहुत ज़्यादा कम खर्च करना। इंग्लिश मीनिंग है एक्सेसिवली अनविलिंग टू स्पेंड मनी, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल पैसे खर्च करने पर। एक्सट्रीमली स्टिंजी और मिजरली, बहुत कंजूसी से। सिनोनिम से समानार्थी शब्द है पेन्यूरियस, पेन्यूरियस, पार्सिमोनियस, मिजरली। ये सिनोनिम्स है, एक बार फिर से मैं आपके लिए प्रोनाउंस करूँगा, पेन्यूरियस, पार्सिमोनियस, मिजरली। और एंटोनिम्स आपके सामने है, यानी कि ऑपोजिट वर्ड है मिनिफिसेंट। एक बार फिर से प्रोनाउंस करूँगा, मिनिफिसेंट, लैविश, मैग्नेनिमस। और ये एग्जाम्पल है आपका चीज़ स्पेयरिंग का। द कंपनीज चीज़ स्पेयरिंग अप्रोच टू एम्प्लॉय वेलफेयर रिजल्टेड इन लो मोरल एंड हाई एक्सट्रीशन। इसका मतलब ये है कि कई बार जो कंपनीज होती हैं वो कॉस्ट कटिंग में विश्वास करती हैं और बहुत सारे छोटे छोटे कॉस्ट को कट करने के चक्कर में एम्प्लॉयज़ वेलफेयर के साथ भी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। जैसे ड्रिंकिंग पानी पीने की व्यवस्था का न होना, कॉफ़ी का न होना, कई बार टॉयलेट्स या वॉशरूम अच्छे नहीं होते हैं। तो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में जब इन सब चीज़ों की क्वालिटी ख़राब होती है तो जो एम्प्लॉय है उसका मोरल भी डाउन होता है उस जगह पे। तो इसका मतलब है चीज़ स्पेयरिंग। तो चीज़ स्पेयरिंग क्या है? बैड चीज़ है, बैड हैबिट है। अगर ऐसा किया जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों ये कुछ वर्ड्स रहे आपके सामने। ऐसे तो 10 वर्ड मैंने आपको दिए, लेकिन आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी अगर इंक्लूड करते हैं तो कुल 70 वर्ड्स आपके सामने हैं। और आई होप कि यू विल मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। द हिंदू में घंटों समय आपको लगाने से अच्छा है कि आप इसको फॉलो करके आप अपने इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बेस्ट है, मतलब उसका तो कोई अल्टरनेट नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन अगर किसी को उतना टाइम नहीं मिल पाता है तो वो यहाँ पर आकर इस वीडियो के माध्यम से अपने इंग्लिश को बेहतर कर सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर सकते हैं ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपने इंग्लिश को बेहतर कर पाएँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। Keep learning.